इस आदमी ने अपनी नई नवेली पत्नी को लकड़ी के पीपे में बंद करके खाई में लुढ़का दिया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो महिला सीधे एक भट्टी के लोहे के जाल पर जा गिरी। भले ही वह अभी तक जीवित थी, लेकिन अगर नीचे गिरती तो उसका अंत भी बहुत भयानक होता। जमीन से ऊंचाई का अंदाजा लगाने के लिए मायरा ने अपनी एक जूती उतारी और नीचे फेंकी, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। वह समझ गई कि अब वक्त बर्बाद करना ठीक नहीं है। वह धीरे धीरे लोहे की जाली के सहारे किनारे की ओर बढ़ने लगी। तभी उसका पैर फिसला और वह गिरते गिरते बची। डर के मारे वह वहीं रुक गई। उसी समय एक मक्खी उसके चेहरे की खून से सनी जगह पर मंडराने लगी। वह बहुत परेशान हुई, लेकिन हाथ नहीं हिला सकी। जब मक्खी चली गई तब उसने पास की सीढ़ी की ओर देखा। जिंदा रहने की उम्मीद ने उसे फिर से आगे बढ़ने पर मजबूर किया, लेकिन गिरते समय उसका पैर चोटिल हो गया था। हर कदम उसके लिए तकलीफदेह था। आखिरकार दर्द सहन नहीं हुआ और वह फिसल गई। सौभाग्य से वह लोहे की जाली पकड़ने में कामयाब रही, लेकिन स्थिति और भी गंभीर हो गई। जब उसने पास की सीढ़ी पकड़नी चाही, वह पुरानी हो चुकी थी और टूट गई। जब लगा कि अब बचना नामुमकिन है, तभी वह नीचे लगे मछली पकड़ने वाले जाल पर गिर गई। जान तो बच गई, पर खाने का कोई इंतजाम नहीं था। तभी बाहर पटाखों की आवाज आई। शायद कोई प्रेमी जोड़ा जश्न मना रहा था। मायरा ने जोर जोर से आवाज दी, पर दूरी ज्यादा होने के कारण उसकी आवाज सुनाई नहीं दी। इससे भी बुरा ऊपर से राख गिरने लगी, यानी भट्टी जल्द ही जलने वाली थी। घबराकर उसने अपने मुंह से आग बुझाई और बाल बाल बची। 2.5 दिन बीत गए। मायरा अब हार मानने लगी थी। तभी ऊपर से एक लैपटॉप गिरा, फिर कुछ खाने के डिब्बे। वह हैरान थी, लेकिन फिर एक रुमाल उसके चेहरे पर गिरा। गुस्से में उसने उसे ऊपर फेंका और वह जाकर ऊपर की सीढ़ी पर अटक गया। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने टीन के डिब्बे से मछली पकड़ने के जाल का एक हिस्सा काटा, एक लकड़ी का टुकड़ा बांधा और एक हुक जैसा उपकरण बना लिया। उसने उसे ऊपर फेंका और सीढ़ी का हैंडल पकड़ने में सफल रही। फिर वह धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगी। पहली मंजिल पार करते ही देखा ऊपर की सीढ़ी गायब थी। अब उसने भट्टी की दीवार के सहारे रेंग कर दूसरी सीढ़ी तक पहुंचने का फैसला किया। बड़ी मेहनत और हिम्मत से वह वहां तक पहुंच गई। आखिरकार वह लगभग बाहर निकल ही आई, लेकिन आखिरी हैंडल पकड़ते समय उसकी ताकत जवाब दे गई और वह गिरने लगी। तभी एक लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया, जो कि उसका भाई था। मायरा के गायब होने के बाद उसके भाई और दोस्तों ने उसे ढूंढने की उम्मीद नहीं छोड़ी थी, और इसी उम्मीद की वजह से वे समय रहते पहुंच सके। अगले दिन मायरा ने अपने पति के खिलाफ हत्या की कोशिश के सबूत पुलिस को सौंप दिए, और उसका पति अब जिंदगी भर चक्की चलाने की सजा भुगतेगा।